इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए बीजेपी के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में यहां पर रचा गया है इतिहास। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 दलित जज हैं। यहां पर बताते चले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रसन्ना बी पराले को शपथ दिलाई है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति ने 24 जनवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को शपथ दिलाई है। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मोहर लग गई। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। बताते चले, जस्टिस वराले सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दलित जज होंगे। ये यहां पर दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में। यहां पर बताते चले कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रवेश किया है, और इसके साथ ही असम में इस यात्रा को कई सारी रुकावटों का सामना राज्य की भाजपा सरकार से करना पड़ा। असम पुलिस के द्वारा राहुल गांधी और उनके साथियों के खिलाफ में दर्ज मामला अब यहां पर सीआईडी को सौंप दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प के बाद यह केस दर्ज किया गया था। लगातार यहां पर धमकियां दी जा रही थी सीएम की तरफ से कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, और वैसा ही बाद में किया गया, और अब पूरा मामला सीआईडी को सौंपा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की खुली चुनौती दे दी है, और कहा है कि दम है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ये यहां पर दोस्तों कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल पहुंच करके राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी के होश उड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है उसके लिए धन्यवाद। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा है कि इस बार यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में लगातार अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत, हिंसा और अन्याय फैला रहे हैं, इसलिए इंडिया एक साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। ये यहां पर पश्चिम बंगाल पहुंचते ही राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। इतना ही नहीं, बताते चले आप लोगों को, अब ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने खोल दिया है मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, बताते चले, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते आए हैं, और अब भोपाल में उन्होंने ईवीएम मशीन के डेमो से बताया कि वीवीपैट में प्री प्रोग्रामिंग कर वोट घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। और आज इस डेमो को यहां पर उन्होंने टेस्ट भी किया है एक बार फिर से, और अब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनको पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी पूरे मुद्दे को लेकर के। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि हमारी मांग केवल यह है कि ईवीएम से निकली वीवीपैट हमारे हाथ में मिल जाए, जिसे हम अलग से रखी मत पेटी में डाल दें। हमारा वोट जहां हम चाहते हैं वहां जाए, वह उसकी गिनती हो जाए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये यहां पर दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब पूरे मामले को लेकर के जाएंगे। इतना ही नहीं, बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने गुजरात से आए अतुल पटेल के साथ में ईवीएम का डेमो दिया। इस दौरान डेमो मशीन से वीवीपैट रसीद पर वोट बदलने का प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर से वोटों को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं कह रहा कि ईवीएम में
वोटों का हेरफेर हो रहा है, लेकिन यह कह रहा हूं कि हेरफेर हो सकता है। 30 से 40% वोटों में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर के भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनको चुनाव आयोग से कोई भी उम्मीद नहीं है, इसीलिए अब यहां पर अपनी मांग को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये दिग्विजय सिंह की तरफ से बड़ी खबर आई है। इसके साथ ही बताते चले, महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनौती और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे सरकार बैकफुट पर। मराठा समुदाय के द्वारा नौकरी और आरक्षण की मांग को लेकर के भाजपा सरकार के खिलाफ में बड़ी संख्या में लोगों ने पुणे तक मार्च किया है, जिस दौरान यहां पर सड़कें खचाखच भरी नजर आई। ये दृश्य एनडीए की नींद उड़ा सकते हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है और वे अब अगले सप्ताह मुंबई भी जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की स्थिति और भी खराब होती हुई नजर आएगी चुनाव के अंदर दोस्तों। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, लगातार देश भर में तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं। यानी कि उनको भी लग रहा है कि अब माहौल कुछ हद तक बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में खबर आ रही है, ओडिशा के एक और यहां पर मंत्री जो रहे हैं बलभद्र माझी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पूर्व मंत्री बलभद्र माझी ने अपने हजारों समर्थकों के संग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। यानी कि लगातार देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पहले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए, जो कि कई सालों से यहां पर कांग्रेस पार्टी से यहां पर विधायक भी बने और सांसद भी बने, और अब एक देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। यानी कि कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की लहर अब आती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हुआ लिस्टेड, तो बिफर पड़े हैं जज। पूछा किसने किया आखिर ऐसा? जी हां दोस्तों, बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर के बीच में चल रहे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन केस बेंच के सामने सूचीबद्ध ही नहीं किया जा सका। और जब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे ने इस बारे में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ के सामने मुद्दा उठाया, तो पीठ ने केस की लिस्टिंग नहीं होने पर हैरानगी जताई है। खंडपीठ ने पूछा कि आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ है, इसका खुलासा होना ही चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो अडानी मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर नहीं होने देना चाहता है। ये यहां पर जज साहब ने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही अपडेट बताते चले, अलका लांबा की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक इंडिया गठबंधन पहली सूची जारी कर देगा। कौन कहां से लड़ेगा इसकी यहां पर जानकारी सामने निकल के आ जाएगी। इस बात की भी जानकारी आ जाएगी कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राज्यों में यहां पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, यह कहना है अलका लांबा का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।